नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सपोर्ट बेट में। दोस्तों आज एक और शानदार ट्रिक आपके लिए आ गई है। इस वीडियो में आप सीखेंगे ट्रिक से वर्ग निकालना। दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का, केवल एक ही कॉन्सेप्ट होगा और किसी भी संख्या का तुम वर्ग निकाल सकते हो। तो आज सीखेंगे हम वर्ग निकालना ट्रिक से किसी भी संख्या का। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ संख्याओं का वर्ग निकाल के दिखाऊंगा, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। बिना कॉन्सेप्ट सीखे जाना मत, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं अंत में। ठीक है, वीडियो को लास्ट में, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए एक संख्या में ले लेता हूं। पहले 32 का वर्ग निकालना है, 32 का मुझे वर्ग निकालना है, सब निकाल लेते हैं। अब तुम्हें देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले ये जो लास्ट संख्या है, लास्ट संख्या का स्क्वायर कर देना है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 2 का वर्ग 4। और अगली संख्या, अब अगला जो स्टेप है वो क्या है, तुम्हें इन सब का 3 गुणा के 2, 3 गुणा के 2, दोनों संख्याओं को गुणा करनी है। और ये जो ऊपर लग रहा है 2, इसकी भी गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आया? 12। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को कहाँ लिख दोगे तुम? यहाँ। अब इस एक का क्या करोगे? अरे एक शेष में ले लेंगे भाई। एक कहाँ ले लेंगे? शेष में ले लेंगे। अब तुम्हें नेक्स्ट काम क्या करना है? ये जो 3 है, इस 3 का भी वर्ग करना है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और ये जो शेष बचा है इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10। और ये 10 कहाँ लिख देंगे? यहाँ। एक ही लाइन में आंसर आएगा और सिखाने में टाइम लग रहा है। अगर आप करोगे तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए और अगली नंबर ले लेते हैं, जिससे आप और भी अच्छे से समझ जाओगे। अगला नंबर ले लेते हैं 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना है, एक ही मेथड लगाना है, कोई सी भी संख्या हो। चलिए 3 का वर्ग कर देना है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। दोनों अंकों की गुणा कर लेंगे, 4 गुणा के 3, और ये जो 2 है इसकी भी गुणा कर देंगे। ठीक है ना। 4 तिया 12 है, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। और ये जो 4 आया है, इस 4 को कहाँ रख दोगे? यहाँ। और ये 2 कहाँ चला गया? पता है आपको कहाँ चला गया? शेष में। ठीक है। अब क्या करना है? 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। और ये जो शेष है उसे भी तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 18। और 18 कहाँ लिख देंगे? यहाँ। स्क्वायर है इसका ये 43 का। अरे खटाक से आंसर आएगा, सारे क्वेश्चंसों का आंसर आएगा। कोई सी भी संख्या ले लो, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 10 अंकों की। लेकिन जितनी बड़ी संख्या लेंगे उतना ही ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? एडवांस हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 67 का मुझे स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। चलिए इसका स्क्वायर भी पहले हमें क्या करना है? 7 का वर्ग करना है। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 49 का 9। देखिए 49, आप देखो यहाँ पे ही पहली 2 संख्याएं आ गई, तो अब 49 का लास्ट का अंक लेना है। 4 कहाँ चला जाएगा? शेष में। 4 शेष में चला गया। अब क्या करना है? दोनों संख्याओं का गुणा, और फिर ये जो 2 टंगरिया है ना ऊपर, इसकी भी गुणा कर दो। ठीक है ना। 6 सत्ते 42, 42 दूनी कितने होते हैं? 84। और इसमें जो 84 आया है, इस शेष को भी तो जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 88। अब ये जो 8 है इसे कहाँ ले लोगे हम? यहाँ। अब ये जो 8 है ये फिर से शेष में चला गया। ध्यान रखना, ये सब माइंड में कर लेंगे। अब हमें क्या करना है? 6 का वर्ग करना है। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। और 36 में को कितने जोड़ देंगे? 8। और जब 36 में को 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 44। और 44 कहाँ लिख देना है? यहाँ पे। ये सब माइंड में कर लोगे, इसे माइंड में कर लोगे, केवल आंसर लिखोगे। आंसर ये ट्रिक ही ऐसी है। चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगले एग्जाम्पल पे और ज्यादा समझ जाओगे। अभी तो 2 अंकों का सिखा रहा हूं, 3 अंकों का भी सिखाऊंगा, पूरी वीडियो में बने रहो। चलिए ये है 79 का स्क्वायर। 79 का स्क्वायर मुझे निकालना है। 79 का स्क्वायर करने के लिए 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 81 का 1 लिख दो। ये जो 8 है कहाँ चला गया? शेष में चला गया। अब दोनों की गुणा कर दो, 7 गुणा के 9। और ये जो 2 टंगरिया है इसका भी तो काम है, 2 गुणा कर दो इससे। ठीक है ना। 9 सत्ते 63, 63 दूनी कितने होते हैं? 126। और ये जो 8 है इसे भी तो जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे? कितना हो गया? इसे जोड़ देंगे। जैसे ही इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 34। कितना आ जाएगा? 134। और 134 का 4 यहाँ लिखेंगे। 13 है कहाँ चला गया फिर? अरे फिर शेष में चला गया भैया। ठीक है ना। अब क्या करना है? 7 का वर्ग। 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है? अरे 7 का वर्ग होता है भैया 49। और 49 में को क्या जोड़ देंगे हम? 13। चलिए 49 में को जब 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 3 2 1 और 4 6, कितना आ जाएगा? 62। तो इसका आंसर कितना हो गया? 62 41। जी हाँ, 79 का वर्ग कितना हो गया? 62 41।
देखते ही आंसर आएगा, देखते ही आंसर आएगा। चलिए आई होप ये समझ गए होंगे आप कि 2 अंक की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, समझ लीजिए 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। फिर सिखाऊंगा 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। 96 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 6 का वर्ग करना है, 6 का वर्ग 36, 6 का लास्ट का अंक ले लेंगे 3, शेष में चला गया, हासिल में चला गया, दोनों की संख्याओं की गुणा कर लेंगे और ये जो 2 टंगरिया है इसकी भी गुणा कर देंगे। 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 54 दूनी 108। अब 108 में वो क्या जोड़ दोगे 3, ये शेष बचा हुआ 3 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 8 3 12, 8 3 11, हासिल लगा 1 और 10 और कितना हो जाएगा 111। अब ये 1 तो यहाँ ले लेंगे, 11 कहाँ चला गया, शेष में चला गया, ठीक है ना, शेष में चला गया। अब 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 81 में को कितना जोड़ देंगे 11, तो कितना हो जाएगा 92। तो 92 पूरा का पूरा कहाँ लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया आंसर 92 16। 96 का वर्ग कितना हो गया 92 16 हो गया। जी हाँ, यही आंसर है भैया, यही आंसर। चलिए और संख्या का तुम निकाल के देखिए, 2 अंकों की संख्या का जितनी भी संख्या है सबका निकाल के देखिए, बिल्कुल अरे बिल्कुल मिनटों के सेकंडों में आंसर आएगा भाई। चलिए अब जो अगली चीज है हमारी वो सीखेंगे 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। चलिए अब सीखेंगे हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। पहली संख्या है हमारी 112। 112 अब देखना है भाई, शुरू में समझ लीजिए, लास्ट तक वही काम करना है। अब तुम्हें क्या करना है 112 के 2 खंड में डिवाइड कर लेना है। देखो इकाई में 1 आता है और दहाई में कितना आता है सैकड़ा, तो 2 खंड बन गए, 1 खंड बन गया मेरा 2 और 1 बन गया मेरा 1। बेस भी सिखाऊंगा इसका वीडियो के लास्ट में। तो 2 खंड हो गए, एक तो हमारी 11 हो गई, सॉरी एक तो 2 हो गई और एक 11 हो गई। अब वही काम करना है, अरे 2 अंकों वाली बन गई भैया, 2 अंक हो गए, 2 अंक हो गए। अब मुझे क्या करना है 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग कितना होता है 4। दोनों संख्याओं की गुणा, यानी 11 गुणा के 2 और ये जो 2 टंगरिया है इसकी भी गुणा। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 का 4 कहाँ लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे। हासिल कितना लगा, ये शेष चला गया 4, ध्यान रखना है। अब क्या करना है 11 का वर्ग, 11 का वर्ग वही काम करना है, कुछ नहीं करना है, कोई सी भी संख्या हो, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 10 अंकों की, ठीक है। अभी तो मैं 3 अंकों की और तुम निकाल लियो 4 अंकों की भी। चलिए अब जो 11 का वर्ग करना है, 11 का वर्ग होता है 121। 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 121 में वो कितना जोड़ देंगे 4, तो कितना हो जाएगा ये 125। और 125 कहाँ पे लिख दोगे, इसके आगे है, कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेटर चला लो, यही आंसर आएगा। 112 का कितना आंसर आ गया 125 44, यही आंसर आएगा, ट्राई कर लो, चेक कर लो। चलिए अगली संख्या ले लेते हैं जिससे और समझ जाओगे। इससे थोड़ी हार्ड संख्या ले लेते हैं 232 का वर्ग, यानी 232 का वर्ग मुझे निकालना है। 232 को भी ऐसे ही तोड़ लेंगे क्योंकि ये 3 अंकों की है। देखिए 2 संख्याएं बना ली मैंने, इकाई में 1 और दहाई में 2 अंक। अगर इससे आगे होता तो फिर उससे आगे ले लेते हम सैकड़ा, ठीक है ना। करना इसी कॉन्सेप्ट से है। अब क्या करना है 2 का वर्ग कितना हो गया 4, इन सब संख्याओं की गुणा करनी है। देखिए अब ऐसे मत कर दीजिए 2 गुणा के 3 गुणा के 2, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना है। क्या करना है, जब ये 2 संख्याएं बनाई हैं तो 2 संख्याओं को ही गुणा करनी है। 23 गुणा के 2 और ये जो ऊपर वाला 2 है इसे भी हम ऐसे ले लेंगे, तो इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 6 और 4 46 गुणा के 2, यानी कितना हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा 92। 92 का कितना लिख लेंगे 2, 92 का 2, हासिल लगे हमारे 9, याद रखना हासिल लगे हमारे 9। अब 23 का वर्ग, 23 का वर्ग अगर याद नहीं है तो भाई निकाल लो। 23 का वर्ग अगर तुम्हें याद नहीं है तो निकाल लो पिछले वाले कॉन्सेप्ट से। कितना हो जाएगा, हालांकि इसका वर्ग कितना होता है 529, अरे इतना छोटा तो वर्ग याद होगा। 529 में वो कितना जोड़ देंगे 9, कितना हो जाएगा 9 9 18 का हासिल लगा 1 3 और 5, और ये कहाँ लिख देंगे, यही आंसर है 53824, यही आंसर है, चेक कर लो। आ गया ना, इसी कॉन्सेप्ट से आएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए और संख्या से मैं समझा देता हूँ। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है 3 संख्याओं वाला, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ।
चलिए ये मेरे पास एक संख्या है 3 अंकों की और इसका मुझे वर्ग निकालना है। कॉन्सेप्ट एक ही है, बस 2 संख्याएं बना ली। मैंने बताया था इकाई में 1 बनानी है, दहाई में 2। अब ये एक संख्या मानोगे, इसे दूसरी संख्या मानोगे। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। अब हमें क्या करना है? 40 गुणा के 3, 40 गुणा के 3 गुणा के 2, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 और कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा? 240। 240 का 0 यहाँ लिख देंगे और ये जो 24 गया वो कहाँ चला गया? शेष में। सीख लो कैसे निकल लिया 3 अंकों का, ठीक है। कितना हो जाएगा? 24 शेष में चला गया। 40 का वर्ग, 40 का वर्ग, 40 का वर्ग कितना होता है? 1600। 1600 में कितना जोड़ देंगे? 24 और कितना हो जाएगा? 1624। और ये 1624 कहाँ लिख दूंगा मैं? अरे कहाँ लिख दूंगा बता दो भैया, आगे लिख दूंगा 1624। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं बताऊंगा इसका बेस क्या होता है। किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का स्क्वायर इसी कॉन्सेप्ट से निकालोगे, कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। 5 का अलग, 7 का अलग, ये नई नई ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट सीख लो, यही ट्रिक बढ़िया है। चलिए इसका मैं बताता हूं बेस, इसका आधार जान लेते हैं, ये आता कहां से है। चलिए ये ट्रिक कहां से आई है? अच्छा आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा हमारा a प्लस के बी का स्क्वायर। अगर इसे आप खोलोगे तो ये खुलता है a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले के तुम्हें ना, इस फॉर्मूले के ये जो चिन्ह है ये हटा ही देने, यानी a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। समझ लो ये इस ट्रिक का आधार है। ऐसी वीडियो कभी नहीं मिलेगी कि भाई ट्रिक सिखाई और उसका बेस भी सिखा दिया हो, ठीक है। चलिए अब हमें 2 अंक लेने लिए, ये बस यही है इसका आधार। 2 अंकों की कोई संख्या ले लो, जैसे मैंने एक ले ली 10 है। अब इसमें 2 अंक हैं, एक इकाई का अंक क्या है? 0 है और दहाई का अंक क्या है? 10 है। इसमें 2 अंक हैं, इकाई का अंक 0 और दहाई का अंक क्या है? 10 है। या फिर इससे अच्छी कोई संख्या ले लो, 12 है। मुझे 12 का स्क्वायर निकालना है तो मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता, 10 प्लस के 12, 10 प्लस के 12, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? देखिए ये अगर मैं ये वाला फॉर्मूला खोलूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग 100, ठीक है, प्लस के दोनों की गुणा 10 दूनी, क्योंकि 2 कितना हो जाएगा? 20, 20 दूनी कितने हो जाएंगे? 40 और प्लस के 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, ठीक है ना। अगर इसे जोड़ोगे तो कितना हो गया? 144। और यही कितना होता है? 12 का वर्ग होता है। यही किसका होता है? 12 का वर्ग होता है। यही इस ट्रिक का बेस है, यही इस ट्रिक का बेस है। अब ये तो बहुत लंबा हो रहा है, अब ये ट्रिक इतनी शॉर्ट कैसे बन गई? तुम्हें क्या करना है? ये तो मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले से कर दिया, अब नीचे वाले फॉर्मूले से इसे मानना होगा तुम्हें a, इसे मानना होगा b। 2 ही संख्या बनानी है प्रत्येक कॉन्सेप्ट में, a और b। अब तुम्हें क्या करना है? पीछे वाली संख्या का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है? b का स्क्वायर, तो तुम्हें b का स्क्वायर करना है। ये b माना है मैंने 2, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। पहले इससे बताया था, अब इससे बता रहा हूँ। देखिए इससे एक ही लाइन में, जो ट्रिक है हमारी ये है, इससे एक ही लाइन में आएगा। b का स्क्वायर 4 हो गया। अब मुझे क्या करना है? देखिए a गुणा b का वर्ग दुगना कहाँ लिखना है? इसके बीच में लिखना है, क्योंकि बीच में आया ना। तो 2 गुणा के 1 का दुगना कितना हो गया हमारा? 4। तो वो कहाँ लिखना है? यहाँ पे देखिए 4 लिख दिया मैंने। और ये जो a का स्क्वायर है, यानी a क्या है मेरा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, कहाँ लिख देंगे? यहाँ। ये कितना हो गया? 12 का स्क्वायर। ये था इसका बेस। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके पसंद आई होगी, और फैला दो यार इस वीडियो को, क्योंकि ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है। नई वीडियो नई ट्रिक के साथ अगली वीडियो में मिलता हूं। बेस्ट ऑफ लक।